बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ख़बरों से आगे में मैं अपने व्यूवर्स को खुशामदीद कहूँगा और अपने व्यूवर्स को वालेकुम भी कहूँगा। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव में हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात, इसके तदारक के लिए की जाने वाली काविशें और दफ़ा 144 का नफाज, हुकूमत की संजीदगी और अवामी गैर संजीदगी पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 1.25 खरब रुपए का अवामी शानदार रिलीफ पैकेज, अपने मेहमानों का मैं आपको तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के और अंजमन आराइयाँ पाकिस्तान हवेली लखा के सदर हैं। पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन ज़िला उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और मेरे बाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब, जो कि बज़्म फैज़ान मदीना के जनरल हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद नदीम जैदी साहब, जो कि सज्जादा नशीन हैं हज़रत सखी रुकनुद्दीन हसनी जैदी रहमतुल्लाह अलैह के और मरकज़ी अमीर हैं तंजीमुल अवैसिया पाकिस्तान ज़िला उकाड़ा के और 2 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं और हमारे इलाका की समाजी शख्सियत है और तसव्वुफ़ से इनका खुसूसी लगाव है। और तशरीफ़ फरमा है जनाब फारूक अहमद चौधरी साहब। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम खबरों से आगे के लिए वक्त निकाला। तो गुफ्तगू का आगाज करूंगा मैं साहब से। भाई साहब, कोरोना वायरस 26 फरवरी को पेशेंट रिकॉर्ड हुआ और अब आज 25 मार्च, 1 माह हो गया। अब कोरोना के मरीजों की तादाद जो है वो 1000 से तजावज कर गई है और कोई 47,000 के करीब जो है वो मुश्तबा पेशेंट हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान मुख्तलिफ उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुज़ी मदद के तदारक के लिए, वायरस को ख़त्म करने के लिए बड़े इक़दाम किए हैं, लेकिन अवामी सतह पर जो है अवाम की तरफ से गैर संजीदगी का मुसलसल जो है वो वतीरा जो है वो नजर आ रहा है और आवाम जो है वो कोई नोटिस ही नहीं ले रही, टस से मस नहीं हो रही। हुकूमती पॉलिसियों को जो है वो कुछ समझ ही नहीं रही। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरम मोहम्मद अहमद साजिद साहब, आज ये कोरोना वायरस के सिलसिला में गालिबन हमारी दूसरी या तीसरी नशिस्त है कि हम आपस में इस वायरस को ना सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बल्कि जो चाहने वाले दोस्त अहबाब हैं पूरे इलाके के वकील और वैसी सब रात को जितनी आगाही हम तक पहुंच रही है वो हम उनको भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक तरफ जिक्र किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात और जो पैकेज है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और इसके मुतासरीन को किस तरह बेल आउट करना है, वो आप जिक्र किया आपने। और दूसरी तरफ कि उसके अगेंस्ट जो है अवामी तर्ज अमल क्या है आता। जी जी साजिद साहब, बात ये है कि शुरू दिनों में तो हकीकत ये है कि हमारी कौम ने इस मुज़ी मर्ज को सीरियस नहीं लिया और बल्कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि
लोगों ने इसको तंजो मज़ाक का एक जरिया बनाए रखा है और बिल्कुल भी जो है ना लोगों ने सीरियस नहीं लिया। मगर अब जबकि हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध और दूसरे सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी तरफ से लॉकडाउन या एहतियात का जो ऑर्डर जारी हुआ है, तो इस वक्त पहले से कुछ बेहतर हालात हैं। अपने घरों में ज़्यादातर रहे और एहतियात भी कर रहे, मास्क वगैरह सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। मगर जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि अब भी हमारे अवाम के अंदर वो चीज़ नहीं है। अब जैसा कि हम बैठे हैं, हमने आपस में एक डिस्टेंस जो है ना उसको मेंटेन किया हुआ है। तो जब किसी काम के सिलसिले में हम अपने घर से बाहर निकलते हैं पे लोगों की भीड़ नजर आती है। ये हमारे करीब ही दुकानें बंद हैं, सिर्फ खाने पीने की और मेडिकल स्टोर और ये चीज़ें हैं खुली हुई, मगर लोग इस तरह इसको फील कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे वो छुट्टियां उनको होगी और वो छुट्टियां मना रहे हैं। तो हमारे इधर करीब ही, मैं कल भी गाड़ी में गुजरा और आज भी सेकंड टाइम, वहां पे को 8-10 लोग इकट्ठे होके बैठ जाते और वो चारी खड्डा खेल रहे थे। क्या बात। एक तरफ हमारे ऊपर एक खुदा न खास्ता एक पूरी दुनिया पे एक अजाब नाज़िल हुआ है और दूसरी तरफ हमारा जो तर्ज अमल है वो इस तरह का है कि लोग अब भी उस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। हालांकि हुकूमत बार बार और मीडिया के ज़रिए भी ये बहुत ताकीद कर रही है कि खुदारा इसको इजी ना ले। तो मैं ये आपकी वसातत से फिर दोबारा तमाम अहालियान हवेली लखा को और हमारे जो शहरी रात है, हमारे देहात में रहने वाले हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई और बुज़ुर्ग, सबसे मैं ये दरख्वास्त भी करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक जो है ना उस पर थोड़ी एहतियात करें। इसमें हमारा फ़ायदा है ना कि किसी हुकूमत का। जी ऐसा भी ये बताइएगा कि ये दफा 44 जो है इसका नतीजा क्या आप रिकमेंड करेंगे? डीपीओ काड़ा से आप कोई अपील करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करवाए? एसएचओ हवेली लखा से आप कहेंगे? देखिए जी, ये जो सेक्शन 144 है इस पे मैं ये समझता हूँ कि इसको लुक आफ्टर तो हमारे डीपीओ साहब ने या डिप्टी कमिश्नर साहब उन्होंने करना है जी। तो इसको जो अमल दरामद इसके ऊपर करवाना है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं उनकी जिम्मेदारी है और उनको जो वाच करना है या अहकाम देने हैं के जो ज़िलाई महकमा पुलिस के जो इंचार्ज साहबान हैं ये उन्होंने देखना है। तो इसमें शुबा नहीं है कि हमारी मुकामी पुलिस और इंतज़ामिया वो और खलूस हो के इसके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं और करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक चीज़ मैंने देखी है जो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है जी जी कि वो नहीं चाहते कि अवाम को कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम महकमा पुलिस के साथ ताउन करें और अगर किसी शहरी को घर से बाहर जाने की ज़रूरत है या कोई इस तरह का मामला है, उसका जनून मसला है, तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया जो है ना वो बिल्कुल शाबाश की मुस्तहिक है कि बिला वजह जैसे एक नाका कल्चर होता था वो नाका कल्चर वाली पोजीशन नहीं है। शहरियों के साथ बड़ा अच्छा सलूक है और यहाँ पे मकामी सतह पे हमारे एसएचओ साहब
मेहर इस्माइल साहब, जो कि बड़े तजर्बाकार और ज़ीरक ऑफिसर हैं, अच्छे इंसान हैं, वो शबाना रोज़ अपनी कोशिश कर रहे हैं कि 144 को इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए और अमने अम्मा को भी बरकरार रखा जाए और शहरियों को कम से कम इसकी जो तकलीफ है ना उसमें मुब्तला होना पड़े। नाज़रीन, आज SHO साहब हवेली लखा ने एक शहर के अमन के हवाला से कुछ दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था और उसका नाम जो है वो हमने अमन कमेटी रख दिया, लेकिन अमन कमेटी में तमाम मसालक के उलमाए कराम हैं, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे हैं और शहर के वेल नोन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अमन कमेटी में शामिल हैं। और ये कोतवाली शहर जिससे भी काम लेना चाहे अवामी फलाह का, भलाई का, अमन के लिए, वो किसी को भी कह सकता है। तो आज एक हंगामी तौर पर मीटिंग में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और जिसमें उन्होंने शहर के अमन को बहाल करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट, सेक्रेटरी जनरल मरकजी जमात अहले सुन्नत, मेरी भी शमूलियत होगी। तो तमाम दोस्तों से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने अपने जो दोस्त हैं उनको वो मना करें कि जो बाजार में बिला वजह राउंड कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी है और वो चार बैठे हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी वो डबल सवारी पे पाबंदी है, हम तो 4 लोग बैठे हैं, हम तो 3 लोग बैठे हैं। तो इसी तरह की ये जो है ना वायलेशन का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शाह जी बताइएगा कि ये जो आवाम का रद्द अमल है कि वो कह रहे होते हैं कि जी हम तो 3 लोग बैठे हैं जबकि डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है, तो क्या ये पुलिस के साथ जो है ये खुला मजाक नहीं? ये पुलिस के साथ मजाक नहीं, ये खुद अपनी जात के साथ भी मजाक है। ये धोइन है ना जी, ये मजाक नहीं, धोइन है और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। क्या है वो को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब जितनी देर बाद खिलाफ उठेंगे उतनी ही हमको मेहनत और कुर्बानी देनी। ज़ाहिर है हमने बहुत तखीर कर दी, यानी कि जो इक़दाम हम अब कर रहे हैं 15-20 दिन पहले कर लेते तो शायद फैलता ना मसला। बिल्कुल यही बात है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो अब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुकम्मल लॉकडाउन का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि मुझे गरीब आवाम की फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि गरीब आवाम की रोटी रोजी, जो मेहनती लोग हैं, मजदूर जो है वो बंद कर दिया जाए। और जब लॉकडाउन ऐसा होता है जरा अपने आप को आप फॉलो करें कि जैसे कि कश्मीर जो है, कश्मीर में 7 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है, वहां पर जो है उन लोगों को अब हमें महसूस होता है, अगर हमने उनकी अमली इकदाम किए होते, उनकी मदद की होती तो वो बेचारों को आज़ादी मिल जाती। आज हम भी आज़ादी के, हमें पता चलता है कि आज़ादी क्या चीज है। इंडिया में आज कर्फ्यू लगा हुआ है, इंडिया के लोग जो हैं वो महसूस कर रहे होंगे अपने कश्मीरी आवाम का दर्द के कर्फ्यू क्या होता है। तो बाबा जी क्या कहेंगे आप इस बारे में कि ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है और आवाम जो है वो परेशान है, कश्मीर में लोग जो है वो निहत्ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, तो ये जो कोरोना वायरस चली हुई है इसके बारे में हर बंदा सोशल मीडिया पे अपने तदाबीर और इक़्तिदामात के मुतल्लिक़ अवाम को आगाही कर रहा है। तो मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि मर्द व ख़वातीन जो हैं वो राजे इल्लल्लाह हूं, सही, इसमें ज्यादा फायदा है। अल्लाह की तरफ रुजू करें, नवाफिल पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, दुआए मासूरा जो है और दिन रात जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करें और साथ जिक्र अज़कार भी करें। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तो ये हदीस पाक में आता है कि जिस बंदे ने 3 दफा शादी सुबह पढ़ लिया तो आसमान और जमीन के दरमियान
जो भी मुजी चीज है, जो भी नुकसानदेह चीज है, उससे बंदा महफूज रहता है। अगर रात को पढ़ लिया तो सुबह तक जो है वो बंदा महफूज रहता है 3 दफा। और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिले जो कि कोरोना वायरस का कैरियर हो, उसके लिए भी हदीस पाक है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका व फज़्ज़लानी बिही कसीरम मिम्मन खलक तफदीला। तो ये पढ़ लें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब किसी पेशेंट को किसी मर्ज में मुब्तला होते हुए आप ये पढ़ लेंगे उसकी आदत के वक्त या उसको देखते वक्त, वो आपको सारी जिंदगी वो मर्ज नहीं होगा। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके जमाना में जब बड़े सगीर में ताउन का प्लेग का मर्ज जो चला, ये फैला, हजारों बंदे मरे, तो आप अपनी जगह नहीं छोड़े। तो आपके शिगिर्द और उलमा जो है, आप जी मेहरबानी करें, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, आप बैठ चले जाएं। तो आपने फरमाया नहीं, मुझे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हजरत आप जी कैसे कह रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, जब कोई ऐसा मर्द वाला बंदा देखो तो ये दुआ पढ़ लो। वो मैंने दुआ पढ़ी है, मुझे कैसे होगा? तो वैसे भी सुबह शाम अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी सामई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दफा सुबह शाम पढ़े। तो ये इक़्तिदामात और बचाव की तदाबीर के साथ साथ जो है ना, मेरा ख्याल है ज्यादा जो है ना, ये खुदा की तरफ से जो है ये बला हमारे ऊपर आई और पूरे वर्ल्ड पे बिलखसूस अहले इस्लाम को मैं गुजारिश करूंगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है उन पे अमल करें, तौबा करें। हमें सब मुसलमानों अच्छा साहब ये बताइएगा कि आप मेडिकल के रिटायर भी हुए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं अपनी जगह पे ठीक है, हम उनको मानते हैं बासियत मुसलमान, हमारा ये पुख्ता यकीन है, हमारा ईमान है कि जो कुछ भी करना है वो अल्लाह की तरफ से होना है। मौत जो है वो हमारी आनी है, हमारा मौत पे ईमान है, चाहे वो कोरोना से आ जाए और चाहे वो, लेकिन जान बचाना भी फर्ज है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हमें जारी की हैं, वो क्या है, आप क्या बताएंगे? उसके लिए ये है कि ज्यादा से ज्यादा ना आप एहतियात बरतें। किसी को मिलने, बाहर से कोई आए मिलने, तो उसके लिए वो हैंड वाश जो लोशन तैयार हुए करें, और जो है ये मास्क इस्तेमाल करें, और कोशिश करें ज्यादा गैदरिंग में ना जाए और ना ज्यादा इकट्ठे हों। जैसे हुकूमत कि आप मेहरबानी करें, आप पे मेहरबानी करें, जो हुकूमत नहीं बल्कि हमने खुद बचना है। हम खुद कोशिश करेंगे, आवाम को चाहिए कि वो खुद जो है वो जो तदाबीर है, जो इक़्तिदामात है जो हुकूमत ने रखे हैं या महकमा सेहत की तरफ से जो ये ऊपर की अमल करे, अमल पैरा होंगे तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह आसानियां फरमाएगा। और हमें नाज़रीन, हमारे साथ जितने दोस्त भी आज के इस प्रोग्राम में शुरकाए महफिल है हमारे और गुफ्तगू में शरीक है, इनमें अलहाज मोहम्मद रफीक अंजम साहब जो हैं, ये हमारी मरकजी जमात अहले सुन्नत की 24 तंजीमात हैं, उनके ये सदर हैं। तो सदर साहब, आपकी जो 24 तंजीमात हैं उनको तो आप कुछ पैगाम जारी करें कि आपकी वो रिक्वेस्ट मान जाए और वो अपने कारकुनों से कहें कि वो बिला वजह मार्केट में ना आए, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की जो पाबंदी है वो वायलेशन ना करें, और पुलिस के साथ, हुकूमत के साथ जो है वो तामन करें, और 14 दिन के लिए अपने आप को जरा क्वारंटीन करें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, लेकिन अगर 14 दिन है वो अपनी मौत खुद मार जाएगा। तो ये तो आपको पैगाम जारी करें। जी सर साहब, मैं आपके इस चैनल की वसादत से हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा की उनके सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहबान और उनके कारकुनान, उनको मैं अपनी तरफ से एज अ सदर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा
उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि हर तंजीम अपने अपने जो कारकुन हैं उनको ये उन तक ये मैसेज पहुंचाए जी जी कि जो इस वक्त SOP जारी हुए हैं उस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करें और जितने हिफाजती इक़दाम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने की हमें ताकीद की जा रही है उसको इंश्योर करें कि वो तमाम तंजीमात के ओहदेदारान से लेकर कारकुनान तक वो उस पर अमल दरामद करें और ना सिर्फ वो खुद अमल दरामद करें बल्कि तमाम के मोटिवेशन दें, उनको बात पे एग्री करें कि जी इन हिदायत जो हैं बचाव की एहतियाती तदाबीर जो हैं इनके ऊपर अमल दरामद करना ही हमारे हक में बेहतर है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब मिलकर इस डिजीज़ से अगर फाइट करेंगे और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की बारगाह में हम इस्तग़फ़ार करेंगे, जैसे दुआएं हैं मुतअद्दी अमराज़ के लिए, जैसे बाबा मोहम्मद हसन दर्दी साहब अभी उन्होंने पढ़ी हैं दुआएं, वो पढ़े, घरों में रह के कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें। जी जी। तो शफात जो है वो मिन जाना बल्ला है। हमारी जो इल्तिजा है वो अल्लाह ताला की बारगाह से कोई बड़ी बारगाह नहीं है और हम तो बार बार जो है ना हमें अल्लाह की बारगाह से रुजू करना चाहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक की ज़ात एक ऐसी करीम ज़ात है जो अपने बंदे से 70 माओं के प्यार से भी ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। जी जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जो अज़ाब है, ये जो मुज़ी मर्ज़ है, इससे हम जल्द हमें निजात मिल जाएगी। आमीन। जी, अपना हमारे जो व्यूवर्स हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि कोरोना वायरस के फैलाव में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है ये हमारी नेग्लिजेंसियों की वजह से हो रहा है, इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। सैयद नदीम शाह साहब बताइएगा कि आपका भी मुरीदीन का, आपके अकीदतमंदों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, आप अपने अकीदतमंदों को, अपने मुरीदैन को बतौर सजादा नशीन जो है वो क्या पैगाम जारी करेंगे? मुसलमानों को ये पैगाम देता हूँ, क्यों जी, किसी मरीज को, किसी हल्की को, तमाम इंसानियत को ये पैगाम है, क्योंकि ये जो एक आपके सवाल में जवाब में एक गुजारिश करना चाहते हैं इससे पहले कि ये जो मामला बना है इसमें मैं समझता हूँ कश्मीर, फलस्तीन जैसे मुख्तलिफ ममालिक जो है उन पर मुसलसल जुल्म हो रहा था और उनको कैदोबंद की सोबतें, तकालीफ और उनको कत्ल पामाल हो रही थी, उनके बुनियादी हकूक सलब हो रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें ये अजाब की सूरत में वार्निंग दी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मैं क़यामत से पहले लोगों पर मुख्तलिफ अजाब मुब्तला करूंगा ताकि वो मेरी तरफ रुजू कर लें। अब भी वक्त है कि हम अल्लाह से तौबा करें, रुजू करें और बुनियादी तौर पर भी हम एक दूसरे के हकूक सलब करते हैं। शायद हमें समझ अब देखें, अब इतनी मसले में कौम उल चुकी है, पूरी कायनात में जो मामला है, पूरी दुनिया में है मामला, तो लोगों ने जो जरैम पेशा लोग हैं उन्होंने अपने जरैम छोड़ दिए। सवाल है ना, कभी उन्होंने यानी कि जो चोर है उन्होंने चोरी छोड़ दी है, जो ज़िना कर रहे हैं, जो आवारा लोग हैं, शराबी हैं, उनको चाहिए, जब मेरी बात सुने, जब कहते पंजाबी की मिसाल है, गिल्ली नाल सुक्की नाल गिल्ली भी भाज जाती है। नेक बंदों के साथ आप सवाल होगा भी अगर वो तो इंडिया पे फिर अजाब आना चाहिए था, अमेरिका में आना चाहिए था, पाकिस्तान या ईरान या मुस्लिम मुल्क में क्यों आया? तो इसकी यही वजह कि हमने भी उनका साथ सही तरीके से नहीं दिया। हमारी हुकूमतें देती हैं लेकिन हमारी हुकूमतें बहुत कमजोर हैं। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो सियासतदान है, तमाम मुखय्यर हजरात हैं, अमीर लोग हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी तनख्वाहें ना लें। क्यों जी? अपनी तनख्वाहें ना लें और वो जो पैसे बल्कि अपनी जेबों से कुछ ना जी
बतौर खिदमत वो हुकूमत के खजाने में जमा कराएं, और जिन लोगों की तनख्वाहें लाखों के करीब हैं वो कुछ ना कुछ हिस्सा ना हुकूमत के खजाने में जमा कराएं, और जो गरीबों के साथ तामन हो सके। ये बहुत अच्छी आपने बात की है। बाबा जी आप बताइएगा कि हुकूमत पंजाब ने जो है वो काला शाह काकू में एक हॉस्पिटल जो है वो तामीर की है हंगामी बुनियादों पर, और उस पर हॉस्पिटल में कुछ 1200 के करीब उन्होंने बेड जो है वो लगाए हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी के, अगर मरीजों की तादाद में जो है वो इजाफा होता है। तो इस वक्त हमारे जो मरीज हैं 1000 से तजावत कर चुके हैं, गालबन 1038 के करीब जो है वो हमारे पेशेंट जो है वो चल रहे हैं मुल्की सतह पर। तो आप क्या कहेंगे कि हवेली लखा में हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में 3 सेंटर बनाए गए हैं, तो क्या आपके पास क्या नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है? हवेली लखा में हमारे 4 बेड्स का इन्होंने बनाया हुआ है आइसोलेशन रूम जो है, क्या आप रिकमेंड करेंगे? तो सब मैं तो यही कहूंगा कि हमारे हवेली लखा में ना जी जी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो जोर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अस्पताल जो है हवेली वाला बहुत शफाफ है, अच्छा है, इधर जगह भी है, बिल्डिंग भी है। तो ये हुकूमत को बिलखसूस ये इस पे नजरसानी लखा में भी एक सेंटर बनाना चाहिए, जैसे दूसरे शहरों में है ना, तो इधर भी होना चाहिए। तो आवाम की सहूलत के लिए, ठीक है ना कि दूर जाना पड़े, तो और स्क्रीनिंग वगैरह भी इधर हो। जी उसमें ये फायदा, अगर कोई ऐसा पेशेंट निकलता है तो ठीक है बेशक किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दें, लेकिन इधर जो है इब्तदाई जो है जरूरत वो पूरी जरूर होनी चाहिए। हाँ, इस वक्त 3 सेंटर उन्होंने बनाए हुए हैं, एक गुगेरा में बनाया हुआ है, एक बसीरपुर में बनाया हुआ है और एक शेरगढ़ में बनाया हुआ है। जो डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा जो है उस्मान साहब वो बकायदा उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी मेडिकल टीमें हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके जो मेडिकल के शोबा के साथ जो अटैच हैं, डॉक्टर हजरात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस वगैरह है, हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर उनको रिस्क अलाउंस देने का भी ऐलान किया है, जो उनकी एक सैलरी के बराबर होगा। तो मतलब है उनका जो अजर अल्लाह ताला की तरफ से मिलने हैं, ये रिस्क अलाउंस तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको अजर मिलेगा और उसको जिज़ा मिलेगी। तो हाजी साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई 1.25 खरब रुपए का जी एक शानदार किस्म का उन्होंने रिलीफ पैकेज आवाम के लिए लॉन्च किया है, जिसमें आवाम को फौरी फायदा जो है वो तो हो गया कि पेट्रोल जो है, डीजल की कीमतें, केरोसिन ऑयल की कीमतें जो है वो उन्होंने 15 रुपए पर लीटर जो है वो कम कर दी हैं, और फौरी तौर पर गुज़श्ता रात 12 बजे से उसके समराज जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये जो पैकेज है आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि इस कोरोना के वायरस की वजह से लोग परेशान हैं और परेशान हाल लोगों के लिए खुशखबरी जो है उन्होंने दे दी है? देखिए जी, हम जितने भी आपस में दोस्त भाई बैठे हैं डिस्कशन कर रहे हैं, हम में से कोई भी दोस्त जो है वो कोई सियासी शख्सियत नहीं है या कोई सियासत से उसका गहरा ताल्लुक नहीं है। तो जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो बेल आउट पैकेज है, जी मैं इसको बड़ा खुश आइंद करार देता हूँ। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान जो है जी वो बेसिकली डेवलप कंट्रीज में नहीं आता, ये अंडर डेवलप कंट्री है। जी और है उसका ज्यादातर जो हमारा निज़ाम है वो शुरू से जो है ना वो कर्जों के ऊपर चल रहा है। जी तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने स्ट्रगल करके तो हमारे ऊपर जो कर्जा था, जो उसकी किस्तें पेंडिंग थी, बहाल हो गई, और ये सारी चीजें जो थी ना उसके ऊपर इन्होंने शुरू में कंट्रोल किया, उसमें आवाम को भी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जी अब ये वक्त था कि हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ जा रही थी, मगर एक नागयानी आफत जो है वो एकदम सर के ऊपर आन पड़ी है। जी
तो हमारे महदूद वसाइल के, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारी गरीब आवाम जो है उसके दर्द को जाना है। अच्छा काम। हमारे जो पादरी है उनको टैक्स रिफंड की शक्ल में छूट दी है। हमारे जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं स्पेशली मेडिकल इक्विपमेंट के लिए गालिबन 3 महीने के लिए टैक्स पे छूट दी है उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। और अरबों रुपए में टैक्स रिफंड फौरी तौर पे जारी करने का उन्होंने हुक्म दिया है। जी जी। और इसी तरह जो पेट्रोलियम की मसनूआत है, जी जी, ये मेरा ख्याल ऐसा तारीख में बहुत कम मिलता है कि एकदम से 15 रुपए पर लीटर जो है ना उसको रिड्यूस कर दिया जाए। जी जी। तो मैं तो सीधी बात है कि ये जो सारे इकदाम हैं ना जी, इनको अप्रिशिएट करूँगा। और मैं ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे हमारे हुक्मरान जो हैं जिनको भी अवाम आगे लाए या लाती है, तो अल्लाह ताला उनको दर्द दिल दे। और हमारा जो सही दर्द है, आप ये समझते हैं ना कि आपको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी बात हमारे अंदर मौजूद है जो मजदूर तबका है, बिल्कुल, और रेडी बान है, गरीब लोग हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे कमाते हैं और उसी से वो अपने घर के अखराजात चलाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत खुशआइन बात है। हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं और महदूद वसाइल मौजूदगी में इतना बड़ा पैकेज, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि जो चीन है, वो आपको पता है कि हमारा मुखलिस दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हर हाल में उन्होंने हमारा साथ दिया है। और अभी कुछ मास्क जो हैं जी, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि चीन वो कंट्री है जो हाल ही में इस मूजी मर्ज से बाहर आया है और उसमें शामिल है, उसके डॉक्टर्स, उसका पैरामेडिकल स्टाफ और उसकी आवाम। ये उन्होंने, यानी जिस इलाके में ये वायरस पहले फैला था उस इलाके को सबसे पहले उन्होंने लॉकडाउन किया, वुहान में। और फिर पूरे कंट्री में जो उन्होंने हिदायत जारी की, आगे अवाम ने उस पे लब्बैक कहा। बिल्कुल ऐसे ही, उसके ऊपर अमल किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह के बाद चीन वो खुशकिस्मत कंट्री है कि जिसने अनाउंस कर दिया है कि देयर इज नो कोरोना वायरस इन चाइना। बेशक ऐसे ही है। सो 81,218 पेशेंट्स जो हैं वो उधर रिपोर्ट हुए हैं चाइना में। जी जी। तो अब सूरत हाल जो है वो उधर बड़ी कंट्रोल में। इटली की आप सूरत हाल देख लें, ये हमारी आवाम नहीं समझ रही है, इनको वो इटली वाले मनाज़र याद नहीं आ रहे इनको कि इटली के साथ क्या हुआ। हमारा मजाज ये बन चुका है, हमारी फितरत ये बन गई है कि हम सब ने अपने वक्त के ऊपर जो है ना अल्लाह को जान देनी है, ये सबको पता है। जी जी। हमारे करीब हमारा दोस्त अहबाब को ऐसे अजीज रिश्तेदार किसी का इंतकाल होता है ना, तो शैतान हर बंदे के कान में नहीं अभी तेरी तो बारी ही नहीं आई, ये तो बीमार था, ये बूढ़ा था इसलिए ये फौत हो गया, अभी तेरा तो बहुत वक्त पड़ा है। तो बदकिस्मती ये है कि हमने कभी सीरियसली इस बात को लिया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर खुदा के लिए हम मिल के ये कोशिश करनी चाहिए। और हुकूमत जो है वो जहाँ तक कारी, मैं समझता हूँ हुकूमत इस वक्त मुखलस है, कोई इसमें कोई सियासी या दो राय वाली बात नहीं है। हुकूमत अपने वसाइल के अंदर रहते हुए वो दिन रात कोशिश है कि अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मगर हमें भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा मुल्क जो है वो कहाँ पे खड़ा है। तो एक ऐसा मुल्क जो जकड़ा पड़ा है और ऐसे हालात में ये एक अच्छा रिलीफ पैकेज है। और मैं एक्सपेक्ट
आइंदा भी अगले दिनों में भी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हमारी इससे जान छुड़वाए मूजी मरज से। हुकूमत जो है ना वो इसी तरह की कोशिश रहेगी। नाजरीन, मैं आपको आगाह करता चलूं कि आज की मीटिंग में जो है वो SHO साहब ने ये बात हवेली लखा की और गिरदोनवा की आवाम के लिए एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि कल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट जो हमारे इदारे हैं उनकी लीडरशिप में एक जिसे हम फ्लैग मार्च बोलते हैं, और आवाम को वो मैसेज एक होगा कि आप अपने आप को दुरुस्त कर लें। जब आर्मी इधर आ जाएगी तो फिर शहर के जो जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पर उनकी नाकाबंदी हो जाएगी। जिस तरह आप निकलते हैं आउटिंग करने के लिए और तमाशा देखने के लिए, वो तमाशा जो है वो आपका बंद हो जाएगा। आज भी हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने कुछ दुकानदारों को, कुछ मोटरसाइकिल के डबल सवारों को जो है वो अपनी हिरासत में लिया और उनको आके उन्होंने हवालात में दिया। लेकिन वो तो इत्तेफाक से उधर कुछ शहर के जुम्मेदारान जो है वो अमन कमेटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने SHO साहब से और इंस्पेक्टर साहब से गुजारिश करके उनको जो है वो वार्निंग, सवियर वार्निंग दिलवाकर उनको रिहा करवाया है। 6-7 लोग थे, मैं उधर मौजूद था। तो ये किसी का भी नंबर जो है वो फिट आ सकता है, लिहाजा आप अपने जो है वो अपने आप को आप दुरुस्त कर लें, अपनी जो हैबिट्स हैं उनको जरा चेंज कर लें। शादी बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो अपनी बड़ी कोशिश कर रही है आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, और इजनास खरीदने के लिए टूट के पड़ रहे हैं जैसे कि कोई क़यामत आ गई है। आटा नहीं मिलना, कोई सब्जी नहीं मिलनी, कोई घी शक्कर नहीं मिलना। तो एक आटे का मसनूई जो है वो बहरान पैदा कर दिया गया। हालांकि 50 तोड़े दुकानदार हैं, फी दुकानदार को जितने उन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं उनको वो 50 तोड़े दे रहे हैं। तो ये लोग जो है एक ही इकट्ठा करने पे तुले हुए हैं, एक एक घर के 5-5 लोग आ जाते हैं। अब एक घर, आज एक शहर का बड़ा बाअसर बंदा और बड़ा खाता बंदा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, एक दोस्त ने आज उनकी पोस्ट भी की है, वो 2 तोड़े जो है 20 किलो के जो है वो उन्होंने एक मन आटा जो है वो अपनी बाइक पे रखा हुआ था और वो लेके जा रहे थे। हालांकि वो इतना अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है कि वो लाखों रुपया जो है वो खुद खैरात कर सकता है। क्या कहेंगे आप, क्या लोगों को आप पैगाम देंगे? पैगाम यही है, यानी कि हम समझते शायद क्या आ जाएगा, वो यही समझे ना शायद क्या आ जाएगा। हालांकि 10-15 दिन की बात है, सब्र और धम्मल से हम एक दूसरे का ताल्लुक से करें, एक दूसरे के साथ। हमारे पास पैसे में हुकूमत का मसला भी यही है। साले इमरान खान साहब कह रहे थे अगर फुल कर्फ्यू लगा दिया जाए तो फिर जब 1 घंटे का टाइम होता है तो आवाम निकलेगी, फिर रश पड़ जाएगा, फिर नुकसान होगा लोगों को। बिल्कुल मसला तो यही है ना जी। हम इस चीज का सोचें और एक दूसरे का एहसास करें और कोशिश यही करनी चाहिए। अगर पड़ोसी है तो देखिए हमारे मोहल्ले में कोई गरीब है तो 2-3 लोग मिलकर उसकी खिदमत कर लें। और हमारी हुकूमतें भी गरीब हैं, हमको चाहिए जो हमारे मुखैर हज़रात हैं वो तामन करें। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ के पिछले दौर में उन्होंने एक अपील की थी आवाम से भी, हमने कर्जा उतारा तो बच्चियों ने अपने सोने तक के जेवर उतार कर दे दिए थे। तो आप भी अगर इमरान खान साहब कहें, लोगों को अपील करें तो कोई शक नहीं, लोग जरूर मदद करेंगे। और ये मदद इमरान खान की नहीं करनी, असल में मदद तो अपनी करनी, आप मत संवारनी है। ये बिल्कुल है। नाज़रीन, ये हमारी जो आवाम है ये कंट्रोल में नहीं आ रही, ये किसी की बात को फॉलो नहीं करते हैं, पता नहीं ये कौन सी जुबान को समझते हैं। तो मेरा ख्याल जो गवर्नमेंट है ये मौके दे रही है। मिनिस्टर जो है वो कहते रहे हैं कि हमने नहीं करना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ना के बावजूद वजीर आला पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर की ही इजाजत से लॉकडाउन कर दिया। 14 दिनों के लिए जो है वो उन्होंने पाबंदी लगा दी और स्टोर वगैरह, दुकानें, मार्केट्स जो है वो बंद हैं, लोग आ जा भी रहे हैं। तो अब जो अपोजिशन जमाते हैं और जो सियासी कायदीन हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि 1 माह के लिए या 14 दिन के लिए जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, जिसमें ट्रांसपोर्ट बंद होगी
और कर्फ्यू का समा होगा, तो फिर जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहबान का कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट्स जो है वो बंद कर दी जाती हैं, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, आर्मी और रेंजर्स पुलिस जो है वो मार्केटों में होगी, तो फिर तो हमारा घरों में निकलना जो है वो भी मुश्किल होगा। अभी आप सिंध को ही देख रहे हैं कि उन्होंने काफी रिलीफ भी दिया हुआ था, कर्फ्यू भी था, लेकिन आवाम ने पुलिस की, रेंजर्स की सख्तियों के बावजूद भी जो है उन्होंने अपना तर्ज अमल जो है वो नहीं बदला और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, जिसका नतीजा ये हुआ किराना स्टोर, सुपर स्टोर जो थे उन्होंने दुकानें रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे। आज साहब बताइएगा कि ये जो सूरत हाल चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुल्क जो है वो हमारा टोटली जो है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर दें अपोजिशन जमातों के कहने पे, और फिर क्या सूरत हाल होगी? जी, मैंने पहले भी यही अर्ज किया है और अब भी कर रहा हूँ कि इस सिलसिला में जो है ना हमें केयरफुल होना चाहिए। और अगर साफ ज़ाहिर है कि अगर जो हम हिफाजती तदाबीर हैं उसके ऊपर अगर हम अमल नहीं करेंगे और अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में हालात अगर खराबी की तरफ जाते हैं, फिर हुकूमत के पास इसके अलावा चारा कोई नहीं है। मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस ये मोटिवेशन जो है ना ये ज़रूरी होती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी हो चुकी है। कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। और बड़ी एक गुड न्यूज़ जी डेरा गाजी खान क्वारंटीना सेंटर में, हाँ बिल्कुल, उनमें से 600 लोग जो हैं वो उनको आज पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, मतलब ना उनके अंदर रिजल्ट उनका नेगेटिव हो गया, वो हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको, और सिर्फ 200 लोग ऐसे हैं जिनको आइसोलेशन में अभी तक रखने की ज़रूरत है। हाँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत उम्मीद है और भरोसा है कि आने वाला जो वक्त है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है ना ज़्यादा फिर इलनेस का मुजाहरा करें। ये नहीं होना चाहिए। एक ज़ुबानदार शहरी की हैसियत से जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, वो जारी और सारी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, मैं आज के हमारे प्रोग्राम खबरों से आगे में हमारे मोअज़्ज़ज़ जो गेस्ट जम तोगेरवी साहब, सैयद नदीम जैदी साहब, अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब, और इस अपील के साथ कि अवाम उन्नास जो है उनसे आजिज़ाना हम्बल रिक्वेस्ट के साथ दरख्वास्त करूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, और ख्याल इस तरह रखें कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर अगर आपको नहीं मिल सकते तो ये डिटॉल पानी मिलाकर जो है इसको आप तैयार कर सकते हैं घर में, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी भी है और फ़ायदामंद भी है। और हुकूमतें वक़्त के साथ जो है वो ताउन करें, मकामी इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। हमारी जो पुलिस है, हमारी जो रेंजर्स है, हमारी आर्मी, हमारे डॉक्टर, हमारे वापडा एम्प्लॉयज़, हमारे बल्दिया के एम्प्लॉयज़ और हमारे सहाफ़ी वर्कर साथी जो हैं रात एक किए हुए हैं और आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो फराहम कर रहे हैं, उनका आप ख्याल रखें, उनके साथ ताउन करें, उनकी बात को लब्बैक कहें। ये सारी बातें जो हैं ये आपके फ़ायदा के लिए की जा रही हैं। और मैं आज के इस प्रोग्राम में दीवान शाहदेव साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने गरीब आवाम के लिए जो है वो राशन का इंतज़ाम किया। इसके साथ साथ हमारे मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ नूरुल अमीन नासर भट्टू साहब, मेंबर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद मुइन खान भट्टू साहब, और साबिक़ अपना शैब कादर भट्टू साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी आवाम के लिए रिलीफ पैकेज जो हैं वो जारी किए और राशन जो है तकसीम किया। इस तरह हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो सामने नहीं आ रहे, लेकिन खुफिया तरीके से इंटरनली जो है वो जो
गरीब और डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको उनके घरों में जाती तौर पर जो है वो लंगर पानी जो है वो पहुंचा रहे हैं। मेरे सामने है वो दोस्त है बाप बहुत सारे जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे वतन को, हमारे पाकिस्तान को, हमारी आवाम को, हमारी हुकूमत को, हमारी इंतजामिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के हजूर तौबा करनी चाहिए। और हमारे जो उलमाए कराम हैं उन्होंने ये मुतफिका फैसला किया हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रात 10 बजे जो है वो अपने अपने मकानात पर जो है वो अजानें दी जाएं। अजानें देने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो हम पर हमें अपनी नाराज़गी का इज़हार किया हुआ है और ये हम पर ये एक तकलीफ आई हुई है, अल्लाह ताला इससे हमें आज़ादी दे और हमारी अल्लाह ताला माफ़ी को कबूल करे। और इस जुमातुल मुबारक को यौम जुमा को जो है वो यौम तौबा के नाम से भी मनाया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि इसको सरकारी सतह पर जो है वो मनाया जाए और तमाम लोग जो हैं नमाज जुमा के इज्तिमाआत में शिरकत करें और सिर्फ 2 जो फ़र्ज़ हैं उनकी अदायगी करें, बाकी नमाज जो है वो अपने अपने घरों में अदा करें, वज़ू करके आएँ, सुन्नतें अदा करके आएँ। अल्लाह ताला आपका हम सब का जो है हामी और नासर हो। आज के प्रोग्राम में और मेज़बान इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।